हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 195 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ूफेन एक लड़की की जान बचाता है जो कि पानी के अंदर बैठी होती है और उसने कपड़े भी नहीं पहने होते। ज़ूफेन उसे उठाकर बाहर तो ले आता है, लेकिन वो उससे पूछता है तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। लड़की भी शर्माना शुरू कर देती है और ज़ूफेन से कहती है जरा दूसरी तरफ घूम जाओ, मेरी तरफ मत देखो। झाड़ियों के अंदर चली जाती है और अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और ज़ूफेन से कहती है कमीने कहीं गई, अब वहाँ से छुप छुप कर मत देखना, मुझे पहले कपड़े चेंज कर लेने दो। ज़ूफेन उसे कहता है मैं कोई कमीना नहीं हूँ, बल्कि तुम कमीनी हो। तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के पानी के अंदर क्या कर रही थी? तुम यहाँ पर एक स्नेक ड्रैगन का रास्ता बनने के लिए आई हो। हेयू टावर की लड़कियां कब से ऐसी हो गई? मैंने तो कभी हेयू टावर की लड़कियों को ऐसा करते हुए नहीं देखा। वो लड़की कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और ज़ूफेन से कहती है तुम किस हेयू टावर की बात कर रहे हो? मैं तो किसी हेयू टावर को नहीं जानती। ज़ूफेन पीछे की तरफ घूमता है और उस लड़की के कपड़ों की तरफ देखता है। उसके कपड़े पहने हुए भी ना पहने हुए के बराबर ही है। वो लड़की अपनी बॉडी को छुपाते हुए उससे कहती है अब मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रही हो? क्या पहले कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? अगर इसी तरह घूर कर देखते रहे तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। ज़ूफेन एटीट्यूड के साथ उसे कहता है अब तुम्हारी बॉडी पर ऐसा भी क्या है जो मैं देखना चाहूंगा? ये सब कुछ तो मैं पहले से देख चुका हूँ। वो लड़की उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। शर्माते हुए वो सोच रही होती है ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। मेरी पूरी की पूरी बॉडी को इस स्ट्रेंजर ने देख लिया है, अब मैं पूरी दुनिया को अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगी? ज़ूफेन भी गुस्से में होता है और उसे कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने एक गलत बंदे को बचा लिया है। मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की भागती हुई उसके सामने आ जाती है और कहती है यहीं पर रुको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने मुझे बचाकर गलती कर दी? क्या तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है? ज़ूफेन साइड से होकर फिर से आगे निकल जाता है और कहता है मेरे रास्ते से हटो, मैंने वैसे भी तुम्हारी जान बचाने में अपना बहुत सारा कीमती वक्त जाया कर दिया है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ जाया करने के लिए। वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का इस तरह का एरोगेंट कैसे हो सकता है तो ये भी एक मर्द ही, और मेरी खूबसूरती को देखकर ये फ्लैट क्यों नहीं हो रहा? जबकि ज़ूफेन सोच रहा होता है इस लड़की पर मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। उसी वक्त सामने से उन्हें एक पैंथर बीस्ट के रोर करने की आवाज आती है। सामने से एक बड़ा सा पैंथर निकल कर आ जाता है। लड़की ज़ूफेन से कहती है ये तो एक 4th लेवल का बीस्ट है, इसका नाम माउंटेन क्रॉसिंग पैंथर है, गोल्डन पैंथर। ज़ूफेन कहता है यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर तो बहुत सारे 4th लेवल के बीस्ट हैं, पता नहीं जुनहाई और बाकी की टीम कैसा कर रही होगी, मुझे जल्दी से उनके पास पहुँचना है। और वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और कहता है ये तो सिर्फ एक 4th लेवल का बीस्ट है, मेरी अज़ूरे फ्लेम के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ज़ूफेन भागता हुआ उसके करीब चला जाता है और जैसे ही वो अपनी अज़ूरे फ्लेम को रिलीज करने लगता है सामने से वो पैंथर भी चिल्लाता है। उसी वक्त ज़ूफेन के कानों में पीछे से बेल बजने की आवाज आती है। उस लड़की ने अपने बाजू के साथ घंटियां बांधी होती है। जैसे ही वो अपनी घंटियों को खटकाती है तो उनमें से आवाज निकलती है और वो सारी की सारी आवाज उस 4th लेवल के बीच के कानों में पड़ती है और वो पैंथर वहीं पर मदहोश हो जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ज़ूफेन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं ये सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ, मैंने पहले कभी इस तरह का कोई मेथड नहीं देखा इस स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ज़ूफेन कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह का कोई स्किल होगा, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। वो लड़की ज़ूफेन से कहती है वहाँ पर खड़े रहकर मेरे ऊपर कमेंट पास मत करो और मेरी तारीफें बंद करो। तुम यहाँ पर इतने ज्यादा डर गए हो कि एक 4th लेवल के बीस्ट को देखकर वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे। हमारी कल्टीवेशन को देखकर तो लगता है कि तुम अपनी बोन टेम्परिंग राम के 9th लेवल पर हो। तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसीलिए तुम डर के मारे कांप रहे हो। तुम उस पैंथर के हाथों से मरने के लिए भागते हुए उसके सामने जा रहे थे। ज़ूफेन हंसते हुए उससे कहता है तुम ये बात मुझसे कह रही हो कि मैं उस 4th लेवल के बीस्ट से डर गया? तुम ये बात भूल चुकी हो कि थोड़ी देर पहले पानी के अंदर से हमारी बिना कपड़ों वाली बॉडी को किसने बचाया था? वो लड़की ज़ूफेन से कहती है ये दोनों सिचुएशन सेम कैसे हो सकती है? वहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीस्ट था वो एक 6th लेवल का बीस्ट था, इसलिए मैं अपने आप को बचा नहीं पाई, ना ही मैं उसको कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन साथ ही वो लड़की खामोश हो जाती है और कहती है मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम तो अपनी बोन टेम्परिंग राम की 9th लेयर पर हो, तुम परफॉर्म राम में नहीं हो, फिर तुम उड़ कैसे सकते हो? तुमने मुझे बचाया कैसे? मैं अपनी परफॉर्म राम की 2nd स्टेज में हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस 6th लेवल के बीच से अपने आप को बचाकर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए शोर मचा रही थी। तुमने ऐसा कैसे कर लिया? ज़ूफेन सोच रहा होता है मैं इसे इस बारे में नहीं बता सकता कि मैंने अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज किया है। साथ ही वो अपने पंख निकालता और कहता है क्योंकि मेरे पास मेरे पंख हैं, मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ, इसलिए मैंने उड़ते हुए वहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली। और लड़की भी उसके पंख देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तो तुम्हारे पास एक 6th ग्रेड के फ्लाइंग वेपन है, तुम इनकी मदद से उड़ सकते हो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और यहीं पर लड़की वो टॉपिक को चेंज करते हुए ज़ूफेन से कहती है ओए बच्चे, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और अब मैंने तुम्हारी जान बचा दी है इस पैंथर से, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। इस साथ ही वो शर्माते हुए उससे कहती है लेकिन एक हिसाब अभी रहता है, तुम्हें मेरे एक एहसान का बदला चुकाना है, तुमने मुझे नंगा देखा था, मुझे इसका बदला चाहिए। ज़ूफेन में उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। आपको तो पता है कि ज़ूफेन कितना बड़ा कमीना है। ज़ूफेन हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई है, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? ज़ूफेन उसे कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, बदले में तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने कहा है कि मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं, अब तुम भी मुझे देख लो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ज़ूफेन कहता है जितना देखना है जी भर के देख लो, मैं तुमसे इसके बदले में कोई भी डिमांड नहीं करूंगा, अब तुम आराम से बैठकर
का देखो। लड़की पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है तुम बहुत बड़े कमीने हो, मेरा मतलब ये नहीं था। ज़ूफेन कहता है इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? लगता है कि तुम्हें इससे कुछ ज्यादा चाहिए। तुम मुझे सिर्फ इस तरह नहीं देखना चाहती, क्या तुम मुझे टच करना चाहती हो? चलो भी ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो, मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा। ज़ूफेन उसे कहता है अब जल्दी करो, वहाँ पर खड़ी क्यों हो, जल्दी से आओ यहाँ पर, फील करके चेक करो। वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो चिल्लाकर उसे कहती है मुझे इस तरह अपना हिसाब बराबर नहीं करना, मैं चाहती हूँ तुमने मुझे देखा था, उसके बदले में तुम मेरे लिए शेपिंग स्प्रिंग वाटर लेकर आओ, इस तरह हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बॉडी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। ज़ूफेन भी शेपिंग स्प्रिंग वाटर के बारे में सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमें शेपिंग स्प्रिंग वाटर के बारे में बताया जाता है कि ये क्या बला होती है। शेपिंग स्प्रिंग एक अंडरग्राउंड रिवर है जो कि मिलियंस ऑफ द ईयर्स के साथ जमीन के नीचे बह रहा है, यानी कि वो हजारों लाखों साल पुराना पानी का एक रिवर है जो कि जमीन के नीचे बहता है। जमीन के नीचे बहने की वजह से जमीन का एसेंस उसके अंदर जमा होता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो कल्टीवेट करने के लिए सबसे बेस्ट है, बिल्कुल डायमंड क्विक सैंड की तरह। ज़ूफेन ने डायमंड क्विक सैंड को यूज करते हुए अपनी बॉडी को कल्टीवेट किया था। ज़ूफेन कहता है शेपिंग स्प्रिंग वाटर का सिर्फ एक कतरा आप किसी भी वेपन के ऊपर डाल दें, वो वेपन एक सेक्रेट वेपन बन जाएगा, यानी कि उस वेपन का साइज लोग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, चाहे उसका साइज कितना ही बड़ा क्यों ना कर लें। जैसे कि मंकी किंग के पास उसकी स्टिक होती है, वो अपनी उस बड़ी सी छड़ी का साइज बड़ा कर सकता है। ज़ूफेन कहता है ऐसे वेपन को आप बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे, और इतना ज्यादा छोटा कर सकते हैं जैसे एक छोटी सी नीडल हो। ज़ूफेन कहता है मेरी बुक ऑफ एस्पर में शेपिंग स्प्रिंग वाटर का एक और इस्तेमाल लिखा हुआ है, लेकिन वो सभी को नहीं पता होता, सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं उसके कुछ ड्रॉप्स को पी लेता हूँ तो उसके बाद मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, मेरी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं पहले से एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ। हम अपनी बॉडी के साथ एक स्पेशल अरे को यूज करते हैं तो हम लोग इस एक ड्रॉप का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ज़ूफेन कहता है मेरे पास मेरी थंडर रिंग के अंदर थोरिंग किलन की पूरी टांग पड़ी हुई है, मैं उस शेपिंग स्प्रिंग के वाटर को उस टांग के ऊपर डाल सकता हूँ, और हो सकता है कि बुक ऑफ एस्पर के अंदर वो जो स्पेशल आर्ट लिखी हुई है शेपिंग स्प्रिंग के साथ मैं उस आर्ट को भी कंप्लीट कर सकूं। अगर एक बार मैंने उस आर्ट को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मेरी पावर्स गूस एंड टोंग की पावर्स के बराबर हो जाएंगी, मैं भी गूस एंड टोंग से ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों बाप बेटा मिलकर पूरे टिंजू एम्पायर पर कब्जा कर लेंगे, टिंजू एम्पायर पर हमारा राज होगा। ज़ूफेन अपने कपड़े पहन लेता है और उस लड़की से कहता है यंग मिस मुझे बताओ कि हमें कहाँ पर जाना है, वो स्प्रिंग वाटर हमें कहाँ पर मिलेगा। वो लड़की भी ज़ूफेन की बात सुन के हैरान हो जाती है और कहती है अचानक से यह लड़का इतनी तमीज से कैसे बात करना शुरू कर दिया, लगता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन साथ ही वो कहती है आखिर ये मेरे साथ कारी क्या सकता है, ये तो अपनी बोन टेम्परिंग राम में है और मैं परफॉर्म राम में हूँ। वो लड़की पीछे की तरफ मुड़ जाती है और ज़ूफेन से कहती है मेरे साथ आओ, अगर तुम मेरे लिए वो शेपिंग स्प्रिंग वाटर ले आते हो उसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं तुम्हें उसके लिए माफ कर दूंगी जो थोड़ी देर पहले तुमने किया है। जबकि ज़ूफेन पीछे से अपने डेवल वाला लुक दे रहा होता है क्योंकि वो हंस रहा होता है। वो लड़की हैरान हो जाती है और पीछे की तरफ घूमकर उसकी तरफ देखती है। ज़ूफेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसे कहता है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? वो लड़की उसे कहती है नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पीछे से कुछ बहुत ही बुरी सी फीलिंग आ रही थी इसलिए मैं घूमकर देख रही हूँ, लेकिन लगता है कि ये सारी मेरी इमेजिनेशन थी। ज़ूफेन उसे कहता है पीछे कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। जबकि ज़ूफेन के शैडो में दिखाते हैं ज़ूफेन कह रहा होता है मैंने एक और पागल लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, बिल्कुल सिस्टर चूचू की तरह। वो लड़की ज़ूफेन को एक नदी के किनारे ले जाती है। ज़ूफेन उसे कहता है तुम मुझे जहाँ पर क्यों लेकर आई हो? वो लड़की उसे कहती है यहीं पर तो हमें वो चीज मिलेगी, क्या तुम्हें पता है कि मैं वहाँ पर पानी के अंदर क्या कर रही थी और वो 6th ग्रेड का स्नेक ड्रैगन मेरे ऊपर अटैक क्यों करने वाला था? ज़ूफेन उसे कहता है मुझे ये बात पूछने की क्या जरूरत है, अगर तुम किसी और के घर में जाकर नहाना शुरू कर दोगी तो वो तुम पर अटैक तो करेगा ही। अगर मैं उस स्नेक ड्रैगन की जगह पर होता और ये पानी मेरा घर होता और तुम वहाँ पर आकर नहा रही होती तो मैं भी तुम्हारे पर अटैक कर देता। वो लड़की चिल्लाते हुए से कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है कि ऐसी खतरनाक जगह पर पानी के अंदर आकर कोई नहाना चाहेगा? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं वहाँ पर जाकर नहा रही थी? ज़ूफेन अपने मुंह पे हाथ रख के हंसते हुए उससे कहता है इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, तुम बिना कपड़ों के पानी के अंदर थी जब मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऐसी बात है तुम वहाँ पर नहा ही रही थी और क्या कर रही थी? लड़की चिल्लाकर उसे कहती है कमीने कहीं के मुझे फिर से वो बात याद मत दिलाओ। लड़की सोच रही होती है ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, पता नहीं ये मुझे कहाँ से मिल गया है, ये मेरा काम कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरा काम नहीं कर पाया तो इसे मैं चारे के तौर पर यूज करूंगी तो मेरा काम तो हो जाएगा, फिर चाहे वो स्नेक ड्रैगन इसको खा जाए। वो लड़की ज़ूफेन को इशारा करते हुए कहती है वहाँ सामने की तरफ देखो, सामने एक केव नजर आ रही है। ज़ूफेन कहता है हाँ मुझे नजर आ रही है, वहाँ पर एक छोटी सी केव है। ज़ूफेन उसे कहता है तो इसके साथ क्या मसला है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? वो लड़की उसे कहती है वो स्नेक ड्रैगन इसी केव के अंदर रहता है। ज़ूफेन उसकी बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है और उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो स्नेक ड्रैगन इस केव के अंदर कैसे रह सकता है? स्नेक ड्रैगन की लंबाई 500 मीटर है और उसका साइज भी काफी बड़ा है, हमें लगता है कि वो इस छोटी सी केव के अंदर जा सकता है। और साथ ही ज़ूफेन हैरान हो जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेक ड्रैगन ने शेपिंग स्प्रिंग के वाटर को पी लिया है जिसकी वजह से ये अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। वो लड़की उसे कहती है तुम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो, अब तुम्हें समझ आई कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों लेकर आई हूँ। वो लड़की उसे कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे हो, वो सांप इस केव के अंदर जो शेपिंग
शेपिंग स्प्रिंग वाटर है उसको पीता है, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। इसी वजह से तो वो इस केव के अंदर चला जाता है और फिर बाहर आकर बड़ा हो जाता है। ज़ूफेन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें वो वाटर यहीं पर मिलेगा? हो सकता है कि उस स्नेक ड्रैगन ने इस शेपिंग स्प्रिंग वाटर को किसी और जगह पर पिया हो। उसी वक्त पानी के अंदर से एक छोटी सी फिश बाहर की तरफ जंप करती है। ज़ूफेन कहता है, तो अब मुझे समझ आई, ये तुम्हारा वार पेट है, एक फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है। जब वो स्नेक ड्रैगन यहाँ पर नहीं था, तुमने अपनी इस छोटी मछली को वहाँ पर केव के अंदर भेजा ताकि वो सारे एरिया को स्काउट कर सके। इसी ने वापस आकर तुम्हें बताया होगा कि वहाँ पर शेपिंग स्प्रिंग वाटर है। वो लड़की उसे कहती है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ कह रही थी, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ज़ूफेन उस केव के अंदर जाएगा और वहाँ से जाकर शेपिंग स्प्रिंग वाटर लेकर आएगा, और क्या वो इस लड़की को भी इसमें से कुछ देगा या नहीं। फ्रेंड पर इस लड़की के साथ क्या होने वाला है, ज़ूफेन इसके साथ क्या करेगा। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।